तो ये हाल है देश के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद अस्पताल का। हम सीधे बात करते हैं इस पर। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी ये रिपोर्ट है, जिनकी ये पूरा जो ऑपरेशन आप देख रहे हैं वो है। लेकिन मधुरेंद्र, ये जो रिपोर्ट आई है ये चौंकाने वाली है, और ये रिपोर्ट ये बताती है कि बीमार दरअसल ये लोग नहीं बल्कि अस्पताल है, हमारा सिस्टम है। ये चिंता का विषय है। देखिए, बिल्कुल जिसके कंधे पर ये भरोसा देश ने रखा है कि वो देश को स्वस्थ रखेगा, किसी भी तरह की गंभीर बीमारियों का इलाज और उससे निजात की सुविधा यहाँ पर होगी, वो अस्पताल खुद बीमार दिख रहा है। जो पेशेंट और डॉक्टर का रेशियो है वो पूरी तरह से यहाँ डिटेल दिखाई दे रहा है। लंबी कतारों में जो लोग लगते हैं वो इस उम्मीद से देश के हर कोने कोने से आते हैं कि बीमारी चाहे जितनी भी लाइलाज हो, यहाँ अच्छा इलाज मिलेगा, वो स्वस्थ होकर जाएंगे। लेकिन अगर अस्पताल बीमार होने लगे तो मरीजों को कैसे स्वस्थ कर पाएगा? अगर आप देखिए तो टर्शियरी केयर का भारत का सबसे बड़ा अस्पताल अगर कोई है तो वो दरअसल एम्स है। और यहाँ के टर्शियरी केयर का अगर हम मेन सुपर स्पेशलिटी एरिया देखें, चाहे कार्डियो का आप देखिए, न्यूरो का देखिए, जरियाट्री का देखिए, उसके अलावा आप नेफ्रो का देख सकते हैं, ये तमाम ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके डॉक्टरों की संख्या भी भारत में कम है। लेकिन यहाँ पर हालत यह है कि आपको 6-6 महीना, साल भर नंबर नसीब नहीं होता आप अगर इलाज कराना चाहें तो सामान्य तरीके से। और इसे आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, ऑफलाइन कतार में भी आकर देख सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां तो नंबर मिलना भी अपने में एक सपने की तरह सा दिखाई दे रहा है। डॉक्टरों की संख्या लगातार जो घटी है, रिक्त पदों को भरना होगा, ये एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि एम्स में 18,000 फुटफॉल रोज का है जो कि ओपीडी के पेशेंट्स का है। इसके अलावा आप देखिए तो देश भर में एम्स भले ही खुल रहे हैं, लेकिन तमाम राज्यों से अगर आज भी मरीज दिल्ली एम्स की तरफ आ रहा है तो ये अपने आप में सवाल उठ रहा है कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो राज्यों में क्यों डिटेल हैं, वहाँ पर जो एम्स खुल रहे हैं वो पूरी तरह से फुली फंक्शनल क्यों नहीं है। उदाहरण के तौर पर लीजिए तो कल रात ही बिहार के प्रमुख नेता लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि उनके कंधे पर घाव है और उनके हाथ में घाव है। ये बीमारी क्यों नहीं पटना में ठीक हो सकती, जहां पर पीएमसीएच है, जहां आईजीआईएमसी है, जहां पर पटना एम्स भी खुल चुका है? क्यों उन्हें दिल्ली आकर इलाज करना पड़ रहा है और यहां वीआईपी ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो ज्वलंत हैं, और ये सब कुछ किस पर भारी पड़ता है? उस आम मरीज पर जो कि प्राइवेट में इन तमाम इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और वो दर दर भटक रखे हैं, तारीख पर तारीख उनको मिल रही है। डॉक्टर ये कहता है कि तुरंत ऑपरेशन कराना होगा, लेकिन जब ऑपरेशन की बात आती है तो साल भर बाद की तारीख दी जाती है। एम्स पर न्यूज नेशन का ये बड़ा खुलासा, और न्यूज नेशन के ऑपरेशन एम्स में एक और जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि किस तरह से डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ की भारी कमी यहां है। डॉक्टर्स की कमी से एम्स के मरीज परेशान हैं, मरीजों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। ब्रेन ड्रेन की समस्या से जूझ रहा है एम्स। कई बड़े डॉक्टर जो एम्स छोड़कर जा चुके हैं, आखिर कैसे इससे निपटा जाएगा? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।